Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, in this video we will discuss about hire purchase system and installment purchase system. Yes friends, हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो है, बेसिक कंसेप्ट्स जो है उसके बारे में हम आज जान कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन के साथ सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हायर परचेस सिस्टम। अब बाटली बॉय ने हायर परचेस सिस्टम की डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंडर द हायर परचेस सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन हु एग्रीज टू पे द ओनर्स इक्वल पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट, सच इंस्टॉलमेंट टू बी ट्रीटेड एज हायर ऑफ दोज गुड्स until a certain fixed amount has been paid when these goods become the property of the hirer. अब हायर परचेस सिस्टम में गुड्स जो होते हैं वो जो दूसरी पर्सन को डिलीवर किए जाते हैं, वो दूसरा पर्सन जो है वो एग्री होना चाहिए ओनर के साथ, जिसमें हमने इक्वल पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट किए हैं और हर इंस्टॉलमेंट को हम हायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और कब तक ट्रीट करेंगे? तो जब तक हमें जो सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट है हमारी परचेस की, वो फिक्स्ड अमाउंट पेड नहीं हो जाती तब तक, और उसके बाद गुड्स जो है वो प्रॉपर्टी बन जाएंगी परचेसर की। तब तक के लिए ओनरशिप जो रहेगी वो सेलर के पास रहेगी। तो इस तरह से हायर परचेस सिस्टम की डेफिनेशन हमने देख ली है। इसी के साथ हम इंस्टॉलमेंट परचेस की डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेंगे। ये डेफिनेशन भी हमें J.R. बॉटली बॉय ने ही दी है। अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेस and pay by installments, the goods become the property of the purchaser immediately when he receives the delivery of the same. अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है? तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में एक एग्रीमेंट होता है परचेस का, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में परचेस करने के लिए एग्री हो जाते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और गुड्स की ओनरशिप जो होती है वो गुड्स की ओनरशिप चली जाती है इमीडिएटली बायर के पास, परचेसर के पास, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सेम गुड्स। तो डिलीवरी हो जाने के बाद ही तुरंत उसकी जो ओनरशिप है वो बायर की हो जाती है। तो हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली है। चलिए आगे और डिटेल से बात करते हैं हम हमारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में। अब जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी हायर परचेस सिस्टम के जैसी ही है, जिसमें सेल किया जाता है और पेमेंट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाता है। अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बायर ओनर बन जाता है गुड्स का इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद, और बायर अगर उसके इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में कुछ डिफ़ॉल्ट कर देता है तो सेलर को किसी भी तरह का हक नहीं बनता उसके गुड्स को रीपजेस करने का, यानी कि वो गुड्स के ऊपर अपना हक नहीं जता सकता। तो क्या कर सकता है? तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेलर जो है वो उसकी अनपेड इंस्टॉलमेंट के लिए, अनपेड अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है, इश्यू कर सकता है। तो ये है हमारी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब हम बात करेंगे हमारे हायर परचेस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हायर परचेस सिस्टम में हम जो सेल करते हैं गुड्स वो क्रेडिट बेसिस पर कर देते हैं, उसमें जो पेमेंट आने वाला है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आता है, उसमें जो पोजीशन का प्रॉपर्टी जो है वो उसकी पोजीशन का और उसकी यूज़ का जो हक है वो हक मिल जाता है बायर को, लेकिन ओनरशिप जो होती है वो ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है। अगर बायर किसी भी तरह से पेमेंट नहीं करता है इंस्टॉलमेंट का, तो सेलर को ये हक मिल जाता है कि वो उसके परचेसर से गुड्स फिर से ले ले, रीपजेस कर ले, और उसके पास जो इंस्टॉलमेंट मिले हुए थे उस इंस्टॉलमेंट को भी वो फॉरफिट कर सकता है। उसी के साथ अगर कोई इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है जिसके ऊपर पैसा नहीं मिला है, तो उसको सेलर को राइट होता है आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने का। उसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स के मेंटेनेंस की या फिर गुड्स को गुड कंडीशन में रखने की। साथ ही साथ उस गुड्स को या फिर उस एसेट के रिपेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सेलर को किसी भी तरह का राइट नहीं मिलता है उसके गुड्स को सेल करने का या फिर प्लेज करने का। बायर को किसी भी तरह का राइट नहीं मिलता है गुड्स को सेल करने का या फिर प्लेज करने का, जब तक कि आप पूरी अमाउंट सेलर को पेड नहीं कर देते तब तक। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं हमारी हायर परचेस सिस्टम में। इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में।
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी क्रेडिट सेल सिस्टम है जिसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट से होते हैं। ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इमीडिएटली बायर के हाथों में जब भी हम डिलीवरी कर देते हैं हमारी गुड्स की। और अगर इन केस इंस्टॉलमेंट का अगर कोई पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट रह जाता है तो सेलर को किसी भी तरह का हक नहीं बनता है गुड्स को वापस लेने का। तो सेलर को राइट होता है उसके गुड्स की अमाउंट जो अनपेड है उस अनपेड अमाउंट के लिए क्लेम करने का, उस पर्सन पर क्लेम करने का हक बनता है। और साथ ही साथ सेलर जो है उसको किसी भी तरह का हक गुड्स पर नहीं मिलता है, लेकिन जो बायर जिसके पोजीशन में गुड्स है, जिसकी ओनरशिप में गुड्स है, उस बायर को पूरा हक बनता है, चाहे वो उस गुड्स को हायर पर दे दे, चाहे उसको सेल कर दे या और मॉर्गेज पर दे दे। तो प्रॉपर्टी बायर के हाथों में है तो बायर को ये सारे हक मिल जाते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम की। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम की। अब हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे होते हैं? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बायर को जो गुड्स बाय करने होते हैं जो कि उनके बियॉन्ड रीच है, यानी कि आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई गुड्स परचेस कर सके, तो उनके लिए ये वाली जो स्कीम है वो स्कीम बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस स्कीम में पूरा पैसा एक ही साथ नहीं भरना होता है, तो आपको इंस्टॉलमेंट्स में इसकी अमाउंट देनी होती है। तो ये बड़ा फ़ायदा हमें मिल जाता है। इसके बाद बिजनेस इनेबल कर देता है हमारी बायर्स को प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि हमारा बिजनेस हमेशा कैश पार्टीज के लिए ही देखता नहीं है, तो प्रोडक्ट्स के लिए भी देखता है जो कि एक्सपेंसिव होते हैं इन नेचर। यानी कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है उसकी अमाउंट वन टाइम पेड करना बहुत सारे बिजनेसेस को नहीं होता है, तो ऐसे समय में हायर परचेस या इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा हो जाता है कि इससे हमारा जो मार्केट है वो मार्केट वाइडन हो जाता है। हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में किसी भी मिडलमैन का काम नहीं रहता, यानी कि मिडलमैन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद ये जो सिस्टम है, ये जो स्कीम है, वो फिनांस कंपनीज को डेवलप कर देती हैं उनके बिजनेसेस में। अब हम अगर देखें तो नाउअडेज फिनांस कंपनीज जो है वो सेवरल आर्टिकल्स में वाइडली फिनांस करती है हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के साथ। तो ये जो फिनांस कंपनी के बिजनेसेस हैं उसको भी स्कोप मिल जाता है। हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। अब जो कन्वीनियंस की और लग्जरी गुड्स होती हैं वो हायर परचेस में या फिर इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में ट्रांजैक्ट की जाती है, क्योंकि जो अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चीज़ें होती हैं पीपल की, वो आजकल हम देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पीपल के इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों के लिए कन्वीनियंस और लग्जरी गुड्स के लिए ये हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम से हम परचेस कर सकते हैं। अब कई चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें कार लेना है, हमें कोई लग्जरियस फर्नीचर लेना है, या फिर हमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो घर में इंस्टॉल करना है या फिर ऑफिस में इंस्टॉल करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आज हम बजाज फिनांस का नाम बहुत सुनते हैं कि ईएमआई पर हमें चीज़ें मिलती हैं, इवन मोबाइल फ़ोन तक आजकल ईएमआई पर मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को लेने के लिए कन्वीनियंस मिल जाता है ये स्कीम की वजह से। सेलर्स जो है वो उनके सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं इन स्कीम को लेकर, और सेल जो होते हैं हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंडर, वो सेल में प्रॉफिट भी अर्न करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पेमेंट लेते हैं, और जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पेमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। यानी कि जो मेन प्राइस होती है आपके प्रोडक्ट की, वो मेन प्राइस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है इंटरेस्ट की, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट पर चार्ज की है। तो ये वाला जो है वो प्रॉफिटेबल सेल हो जाता है। तो ये बड़ा फ़ायदा किसी भी बिजनेस के लिए है। और इन दिनों में अगर हम देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज जो है वो नंबर ऑफ ऑफर्स के साथ बाहर आते हैं, जैसे कि फ्री गिफ्ट, एक्सक्लूसिव, हायर परचेस कस्टमर्स, इस तरह के ऑफर्स वो लाते हैं। तो इन ऑफर्स के लिए हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये फ़ायदे हैं हमारी बिजनेस के स्ट्रैटेजी के, ताकि हम बिज़नेस की सेल को बढ़ा सकें, हमारी बिज़नेस को एक्सपांड कर सकें, और इससे हमारे हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम को हम यूज़ कर सकें।
अब जैसे एडवांटेजेस होते हैं किसी भी सिस्टम के, उसी तरह से डिसएडवांटेज भी होते हैं बहुत सारी सिस्टम्स के। तो हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है वो बायर को टेम्प्ट कर देती है, यानी कि बायर को अट्रैक्ट तो कर देती है गुड्स को बाय करने के लिए, जो कि उनके बियॉन्ड होते हैं, यानी कि उनकी आज इतनी प्रोविजन नहीं होती है गुड्स परचेस करने की। लेकिन हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के जो फीचर्स है, उन फीचर्स को देखकर कस्टमर ये वाली चीज़ें परचेस करने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग भी ऐसी चीज़ें परचेस कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद जो बायर है, वो बायर एक आर्टिकल को लेने के लिए इस स्कीम में ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। और ये इसके लिए हो जाता है क्योंकि उसको इंस्टॉलमेंट में अमाउंट देना है और इंस्टॉलमेंट के साथ साथ उसे इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट जो देगा वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर देगा। तो हाई प्राइसेस जो होते हैं आर्टिकल के, वो हाई प्राइसेस पेड करने पड़ते हैं बायर को। तो जो प्राइस रेंज है वो प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अब नीड ऑफ द आवर इज सेविंग होता है। अब हमारी जो नीड होती है वो सेविंग की नीड होती है, लेकिन जो हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट जैसी स्कीम्स है उसमें हम सेव नहीं करते, तो हम अननेसेसरीली एक्स्ट्रा पैसा जो है वो स्पेंड कर देते हैं हमारी चीज़ों के पीछे। उसके बाद हायर परचेस में प्राइसेस हायर हो जाते हैं कैश प्राइस से ज़्यादा, यानी कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर हमारी परचेस प्राइस मिलती है। तो बायर जो होता है अंडर हायर परचेस सिस्टम में, वो इंटरेस्ट को भी चार्ज कर लेता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो ऑफन हायर होता है, यानी कि इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो रेट भी हायर होता है। अब अगर बायर इन केस कोई पेमेंट नहीं करता है तो गुड्स को सोल्ड कर देना पड़ता है हायर परचेस सिस्टम में, जो कि रीपजेस हो जाता है सेलर के पास। यानी कि अगर बायर इन केस कोई इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया तो उसके पहले दिए हुए इंस्टॉलमेंट तो चले ही जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उसका गुड्स जो है वो गुड्स भी वापस चला जाएगा सेलर के पास। हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कम्बरसम होते हैं, यानी कि जो एग्रीमेंट बनता है हमारा एंटर करने से पहले, उसमें जो गारंटी है वो गारंटी दी जाती है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंडर से इस चीज़ में जाना पड़ता है। तो इसमें जो पोजेशन का जो रूल है वो पोजेशन का रूल काफ़ी अफेक्ट कर देता है। अब जो रेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट अंडर हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में वो हाई होता है। वो इसलिए हाई होता है क्योंकि जो पीपल होते हैं उनके पास इनएडिक्वेट मीन्स होते हैं बाइंग के लिए, तो इसी की वजह से उनके जो रेट है वो हाई रखे जाते हैं। अब नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फुलफ़िल करनी होती है बायर साइड को, यानी कि सेलर को कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बायर के लिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस देखने मिलते हैं, क्योंकि बायर को एक गारंटर भी फाइंड करना होता है जिसकी प्रेजेंस में हमें ये एग्रीमेंट करना होता है। उसी के साथ साथ जो एग्रीमेंट किया है वो दोनों पार्टी ने साइन करना होता है, सेलर और बायर ने, और उसके विटनेसेस भी चाहिए होते हैं। और डॉक्यूमेंट जो होता है टाइटल का वो वेंडर के पास, यानी कि फिनेंशियर के पास रह जाता है जब तक कि सारे इंस्टॉलमेंट परचेसर पेड नहीं करता। तो ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर हम देखा जाए तो बायर के साइड में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो किसी भी स्कीम के जितने फ़ायदे हैं उसी के साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जो हमने देख लिए हैं हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम के साथ। अब हम ब्रीफली देख लेते हैं कि हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हमें हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम सेम ही दिखती है, लेकिन उनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग रखी गई है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है हायर परचेस सिस्टम का और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का। अब देखिए, पहला डिफरेंस हम देखेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। हायर परचेस जो है वो एक एग्रीमेंट है हायरिंग का, जबकि इंस्टॉलमेंट परचेस जो है वो एग्रीमेंट है सेल्स का। हायर परचेस सिस्टम में हायरिंग बेसिस पर हम इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में हम हमारी गुड्स को सेल कर देते हैं। अब नेचर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैसे होते हैं। हायर परचेस सिस्टम में जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट लास्ट, यानी कि फाइनल इंस्टॉलमेंट के पहले के जो भी इंस्टॉलमेंट होते हैं उनको हायर की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उन्हें प्राइस की तरह ट्रीट किया जाता है। ओनरशिप की अगर बात करें तो ओनरशिप जो होती है वो हायर परचेस सिस्टम में सेलर के हाथों होती है जब तक कि बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करता। और
ओनरशिप इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में बायर के पास चली जाती है एज सुन एज वो एग्रीमेंट को साइन कर दे। तो एग्रीमेंट के साइनिंग के तुरंत बाद उसकी जो ओनरशिप है वो बायर के हाथों चली जाती है। अब रिकवरी ऑफ गुड्स कैसे होती है, तो हायर परचेज सिस्टम में अगर बायर फेल हो जाता है किसी इंस्टॉलमेंट को पेड करने के लिए या फिर उसकी प्राइस को अनपेड करने के लिए, तो सेलर को पूरा हक बनता है उसकी गुड्स की रिकवरी करने का। हालांकि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में सेलर को किसी तरह का हक नहीं मिलता है उसकी गुड्स को अगेन लेने का या फिर रिकवरी करने का। तो सेलर को हक बनता है शू करने का उसके जो बैलेंसेस बचे हैं, अनपेड बैलेंसेस है उसके ऊपर, या फिर डैमेजेस पर, या फिर उस पर्सन पर। अब जो फॉरफीचर होता है इंस्टॉलमेंट का, उसमें क्या होता है, तो अगर हायर परचेज सिस्टम में अगर इन बाय डिफ़ॉल्ट बायर की डिफ़ॉल्ट से अगर कोई इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं होता है, तो जो मिले हुए इंस्टॉलमेंट है उससे सेलर फॉरफिट कर सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में अगर बायर की डिफ़ॉल्ट है तो सेलर किसी भी तरह से इंस्टॉलमेंट जो रिसीव हुए हैं उनको फॉरफिट नहीं कर सकता। उनको जो इंस्टॉलमेंट हमें मिले गए हैं उन्हें हमें प्राइस की तरह ही ट्रीट करना होता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखेंगे परचेसेस का। हायर परचेज सिस्टम में जब भी हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर देंगे तो उस समय पर हमारा परचेस आ जाएगा, यानी कि उस समय हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो परचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन ही हमारा परचेस शुरू हो जाएगा, परचेस की प्रोसीजर खत्म हो जाएगी। अब सेलर का जो राइट होता है हायर परचेस सिस्टम में, तो अगर इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट सेलर को राइट मिलता है उसके गुड्स के अगेंस्ट में। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो सेलर को राइट मिलता है अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट गुड्स नहीं मिलता, क्योंकि गुड्स जो है वो बायर की अथॉरिटी में है। अब जो बायर का राइट होता है हायर परचेज सिस्टम में, उसमें बायर को किसी भी तरह का हक नहीं है कि उसके पास जो कुछ भी एसेट, गुड्स या प्रॉपर्टी है उसे वो सेल कर सके, एक्सचेंज कर सके, प्लेज कर सके या हायर आउट कर सके। कब तक, जब तक वो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है, फाइनल पेमेंट जो है तब नहीं कर देता, तब तक उसे किसी भी तरह का राइट नहीं मिलता। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में जबकि अथॉरिटी बायर की है, ओनरशिप बायर की है, तो बायर को पूरा हक बनता है उसकी गुड को सेल करने का, एक्सचेंज करने का, हायर पर देने का, प्लेज करने का, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन वो बायर कर सकता है, इवन उसने फुल पेमेंट नहीं किया है तभी भी, क्योंकि ओनरशिप जो है वो बायर की है, तो बायर उसकी गुड्स के साथ जो चाहे कर सकता है। उसके बाद टाइप ऑफ परचेस कैसा है, तो हायर परचेस सिस्टम जो है वो कंडीशनल परचेस है। कंडीशंस जो है वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट को लेकर होते हैं, जबकि इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम जो है वो एब्सोल्यूट परचेस है। यहाँ पर परचेसिंग, जैसे कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में सेल एंड परचेस करते हैं, उसी तरह से वो परचेस एब्सोल्यूट परचेस हो जाती है। अब ऑप्शन टू रिटर्न की अगर बात करें तो हायर परचेज सिस्टम में बायर को ऑप्शन होता है गुड्स को रिटर्न करने का, क्योंकि गुड्स की जो ओनरशिप है वो ओनरशिप अभी भी सेलर के हाथ में है, तो बायर चाहे तो गुड्स को रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन फिर से एक बात ध्यान में रखनी होगी कि बायर एंड सेलर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में एक बार अगर परचेस हो जाता है तो उसके बाद बायर को किसी तरह का ऑप्शन नहीं रहता है गुड्स को रिटर्न करने का, तो उनके पास किसी तरह का ऑप्शन नहीं है, वो गुड्स उन्हीं को रखने पड़ते हैं, या फिर सेलर लायबल नहीं है गुड्स को रिटर्न लेने के लिए। तो इस तरह से हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम कैसे एक दूसरे से अलग है, ये बात हमने देख ली है और ये हमने समझ ली है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हायर परचेज सिस्टम जो होती है उस हायर परचेज सिस्टम में प्राइसेस कैसे फिक्स होती है। तो जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ आपको कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम दोनों भी सिस्टम में कैश प्राइस के साथ ही साथ टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट भी पेड करनी पड़ती है, और जो प्राइस आती है उसको हम परचेज प्राइस कहते हैं। तो दोनों भी सिस्टम में ये प्राइस जो है वो एलिजिबल है। अब कौन से अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं हमें हायर परचेज सिस्टम में, तो हमें एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, वेंडर्स अकाउंट यानी कि सेलर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, इंटरेस्ट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में हमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में अगर हम इन द बुक्स ऑफ हायर
परचेसर के बुक्स में अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये सारे अकाउंट्स तो हमें बनाने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक नया अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा जो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का। अब इस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट जो पेएबल है उस इंटरेस्ट की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में हर साल में लगने वाले जो इंटरेस्ट है उन इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एसेट अकाउंट, सेलर्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम बनाते हैं और इसी तरह से हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है इन द बुक्स ऑफ परचेसर में। तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पार्ट। तो इसी के साथ हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम को हम किस तरह से देखते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। जल्द ही मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी जिसमें हम हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के फॉर्मेट्स को देखेंगे। जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है, किस तरह से हमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, उसके फॉर्मेट हम देख लेंगे और उस फॉर्मेट को भी हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नए वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले पता चल सके। इन सारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलेंगे अब मेरे नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।